किसान भाइयों, क्या देसी केचुआ और विदेशी केचुआ खेत में एक साथ रह सकते हैं? या विदेशी केचुआ खेत को खराब कर सकते हैं, मिट्टी को खराब कर सकते हैं, या फिर देसी केचुआ विदेशी केचुए को खत्म कर सकते हैं, या दोनों मिलके देसी और विदेशी केचुआ हमारे मिट्टी को सोना बना सकते हैं? आज हम खास तौर से इसी विषय पे पूरी जानकारी साझा करेंगे। तो आप भी यदि वर्मी कंपोस्ट खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह 2026 की नई खेती प्रणाली बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनजेयू ब्लॉग में। और मैं आपको बता दूं कि हमारे वीडियो के अंत में हमारे कमेंट में पूछे गए सवाल का जवाब हम देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विदेशी केचुए से बनी खाद, जो कि लाल केचुआ ज़्यादातर प्रचलित रहता है क्योंकि वह बहुत तेजी से खाद बनाता है। वह लगभग 1.5 महीने से 2 महीने के अंतराल में खाद बना देता है, और वहीं हमारा देसी केचुआ आपका 2 महीने से 3 महीने तक समय ले लेता है। तो ऐसे स्थिति में हम बिजनेस के रूप में देखते हैं कि विदेशी केचुआ ज़्यादा फायदेमंद रहता है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि वह जल्दी से खाद बनाता है जिसे वो मार्केटिंग करके अच्छा मुनाफा कर लेते हैं। अब उससे हमारे खेत को किस तरीके से लाभ लिया जा सकता है या हमें नुकसान हो रहा है, उस चीज़ को हम ध्यान से समझते हैं। यदि हम वर्मी कंपोस्ट खाद डालते हैं तो वो मिट्टी को नीचे जाके कोई सुधार नहीं लाता, वह तत्काल ऊपर ही प्रभाव अपना दिखाता है। यह हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तत्काल प्रभाव के लिए, उसी प्रकार से रासायनिक खाद की जगह हम वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एनपीके की मात्रा बहुत तेजी से काम करता है। और यदि आप सोच रहे हैं कि चलो वर्मी कंपोस्ट खाद हमने इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अब हम ऐसे ही खेती करते रहेंगे, तो यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से पहले रासायनिक खाद हम 10 किलो फेंकते थे और हमें फायदा मिलता था, फिर धीरे धीरे खेत हमारा खराब होने लगा, कमजोर पड़ने लगा, मिट्टी मरने लगी, और वही 10 किलो की बजाय आज हम 25-30 किलो फेंकते हैं। तो वैसे ही वर्मी कंपोस्ट खाद है, यदि हम उसके इस्तेमाल का ही बस कर रहे हैं और हम फायदा उठा रहे हैं, तो आगे चल के धीरे धीरे हमारी मिट्टी मरती ही जाएगी और वर्मी कंपोस्ट खाद की क्वांटिटी हमको बढ़ाना पड़ेगा। आज 10 किलो फेंकेंगे, कल 20 किलो फेंकेंगे, फिर परसों हम 30-35 किलो फेंकेंगे। इस तरीके से हमें वो बाद में फ्यूचर में महंगा पड़ेगा, और खरीद के हम खेती कर रहे हैं तो फायदा क्या होगा। तो इसका संतुलन हम 2026 की जो हमने खेती की बात की, तो इसका संतुलन हम कैसे बनाएंगे वो इस वीडियो में अब हम आपको बता रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट हम खेत में डाल लें, उसके पहले हमें गोबर की सड़ी हुई खाद डाल लेनी चाहिए। सड़ी हुई खाद हमें कम से कम 2-3 महीने पुरानी रहे, ताज़ी गोबर रहेगा, गर्म करेगा, तो हमें ठंडा गोबर खेत में डाल देनी है। अभी जैसा कि गेहूं की कटाई का समय जल्दी ही आ जाएगा, उसके बाद खेत खाली होगा, नए सीजन के लिए खेत की तैयारी होगी। ऐसे समय में आप कम से कम 10-15 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद फेंकवा दीजिए, और उसके ऊपर हल्का वर्मी कंपोस्ट की खाद का छिड़काव करा दीजिए 2-3 कुंटल प्रति बीघा, और उसे रोटावेटर से जुतवा दीजिए या फिर हल से जुतवा दीजिए। जुतवाने के बाद आच्छादन संभव हो तो कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। नहीं संभव है तो फिर हल्की सिंचाई कर दीजिएगा, नमी उसमें बना रहे। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वर्मी कंपोस्ट खाद जो है वो ऊपर त्वरित काम करेगा, लेकिन जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद हम दे रहे हैं उससे हमारे देसी केचुए जो पहले से मिट्टी में मौजूद हैं या अगल बगल हैं, वो धीरे धीरे आकर्षित होंगे और वह उस माहौल में आके हमारे मिट्टी को सुधार करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि देसी केचुए मिट्टी के अंदर तक जाते हैं, जबकि वहीं विदेशी केचुआ, यदि आप जो भी लाल केचुए हैं और भी कई 2-3 प्रकार के केचुए विदेशी आते हैं, अगर उन्हें आप हम मिट्टी में डालते हैं, अपने खेत में डालते हैं, तो वो नीचे नहीं जा पाते, मिट्टी में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते, वो ऊपर ही रहते हैं, ऊपर ही खाद को तेजी से, जो भी हमारा जैविक खाद है, जैसे कि पेड़ पौधों के पत्ते हैं, आच्छादन के हैं, उन्हें वो खा के तेजी से खाद बनाते हैं। तो ऊपर धूप और वातावरण हमारे यहाँ का जो है वो उसे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। लेकिन देसी केचुए हमारे जमीन के अंदर तक जाते हैं, छिद्र बनाते हुए जाते हैं, छेद बनाते हुए जाते हैं, जिससे हवा और पानी अंदर तक जाता है जमीन में और हमारे जड़ों को मजबूत बनाता है। हमारी मिट्टी अंदर तक जिंदा रहती है, जिससे वह लंबे समय तक हमें भी जिंदा रखती है, हमारे फसलों को जिंदा रखती है, स्वस्थ रखती है। सूक्ष्म तत्वों का आना जाना
बहुत तेजी से हो पाता है। तो जब हम गोबर की खाद डाल देते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ साथ, तो हमारे वो केचुए जल्दी से हमारे खेत में काम करेंगे और लंबे समय तक हमारे मिट्टी को मजबूत रखेंगे। तत्काल हमारा उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट काम कर जाएगा, लेकिन वही वर्मी कंपोस्ट डालने के जब उसका काम खत्म होगा, कुछ साल बाद हमें वर्मी कंपोस्ट खाद की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यदि हम साथ में देसी गोबर की खाद डाल रहे हैं तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी पहले से ही संतुलन में आ जाएगी और मजबूत हो जाएगी। हमारे देसी केचुए पूरी तरीके से काम करेंगे और जब वो ज़्यादा मात्रा में हमारे खेत में आ जाएंगे तो फिर हमें वर्मी कंपोस्ट खाद की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम रसायन से भी बचे रहेंगे। साथ में हमें पूरा लाभ मिलता रहेगा। अब हम समझ लेते हैं कि हमारे जो कमेंट आए थे, कमेंट में आया था कि छाछ का, जो हमने अभी हाल ही में वीडियो बनाया था उस पर कमेंट आया था कि छाछ का प्रयोग हम किस प्रकार पेड़ पौधों पे एक ही समान में सब पे इस्तेमाल करें या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि छाछ का जो सामान्यतः अनुपात है वह 1 लीटर छाछ 10 लीटर पानी में मिला के डाला जाता है। और यदि बहुत खट्टा नहीं है, ताज़ा है, तो हम 5-7 लीटर पानी में भी मिला के प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये अनुपात सिर्फ जड़ के लिए होता है। यदि हम जड़ में दे रहे हैं, 1-1.5 फीट तने से दूर दे रहे हैं, जड़ में दे रहे हैं, तो ये अनुपात हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी यदि छोटे पौधे हैं, जैसे गमला में है, तो उसमें 200 से 300 ml घोल ही हमें देनी है। उसके साथ ही बड़े पेड़ हैं तो आप उसमें 3 से 5 लीटर तक घोल दे सकते हैं। पर जब हम छिड़काव की बात करते हैं तो पत्तों पे छिड़काव के लिए 1 लीटर छाछ कम से कम 15 लीटर पानी में मिला के छिड़किए, तब ज़्यादा सेफ रहेगा। और आपको यदि पूरी तरीके से सटीक जानकारी इसका चाहिए तो आप हमें बताएं कि आपके यहाँ मिट्टी कौन सी है, उसके साथ ही पेड़ पौधा का उम्र क्या है और वह कौन सा पेड़ पौधा है, तो हम आपको एक सटीक जानकारी दे पाएंगे कि कितनी मात्रा आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और नई छाछ का प्रयोग में कितना पानी लेना है और पुरानी छाछ के में कितना पानी लेना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और हम चाहेंगे कि 2026 में आप खेती और बेहतर बने। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।